सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि नॉलेज में करी हुई आपकी हर इन्वेस्टमेंट आपको दुनिया का सबसे बेस्ट रिटर्न देगी। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पहली वीडियो ऑफ द सीरीज ऑफ बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट बाय ट्रेडर्स ब्लॉक। आज मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आज आपको मार्केट के बारे में ऐसे सीक्रेट पता चलेंगे जो आज तक आपको बताए ही नहीं गए थे। जो वहम और मिथ बनाया गया था सब लोगों के दिमाग में कि शेयर मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, जहां पैसा डूब जाता है, बहुत ज्यादा रिस्क है, ह्यूज रिस्क होता है यहाँ पे, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग से और मैं आपके सामने आपको प्रूव करूंगा। और इस आने वाले आधे घंटे की वीडियो के अंदर आई एम श्योर शॉर्ट सेइंग यू कि आप दूसरे बंदे तक को बता दोगे कि भाई ये है या नहीं है। आप तो अपनी बात भूल जाओ, आपके दिमाग को जो पता चलने वाला है आज वो सब कुछ चेंज कर देगा। आपकी थिंकिंग, आपके विचार शेयर मार्केट के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेयर मार्केट होता क्या है, एक नॉर्मल सा व्यू देते हैं आप फटाफट। शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर हम शेयर की बाइंग और सेलिंग करते हैं। नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है कि शेयर कोई बंदा ले रहा है और दूसरा बंदा उसी शेयर को बेच रहा है, तो ये दोनों मिलते हैं शेयर मार्केट के अंदर जहां पे शेयर की बाइंग और सेलिंग हो पाती है पॉसिबल। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले मिथ के बारे में कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ये बात कुछ टर्म्स में सही होगी अगर आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को 6 महीने में बार बार जाके देखते हो कि अब कितनी बढ़ गया रेट, या आप 7 महीने में 3 महीने में बार बार अपने ब्रोकर को फोन करते हो, पता करते हो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू हो गई, अब कितनी वैल्यू हो गई? नहीं करते होंगे गारंटेड के साथ बहुत सारे लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो करी जाती है ना वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत बार 10 साल तक आप अपने पास रखते हो क्योंकि आपको पता है उससे आपको ह्यूज रिटर्न मिलने वाले हैं। तो इसी बात को इसी सेंस में अगर आप शेयर मार्केट में भी अप्लाई करते हो कि आर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे कुछ सालों के लिए, तो आज मैं गारंटीड आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको मार्केट में लॉस नहीं हो सकता। मैं आपको आज प्रूफ कर दूंगा आपके सामने। मुझ पे बिलीव मत करना, मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, आप चार्ट देखना कि शेयर मार्केट में रियली हो सकता है ऐसा कि आपने 2-3 साल के लिए पैसा लगा दिया और आपका रिस्क ही नहीं है, बिल्कुल ही रिस्क नहीं है। मैं आपको आज दिखाऊंगा। उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों को ये बात समझाई जाती है कि जिसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया उसका पैसा डूब गया। क्या आपने नाम सुने इन लोगों के? वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, द बिगेस्ट इन्वेस्टर, एंड जिनका कोट बोला मैंने स्टार्टिंग में, बेंजामिन ग्राहिम। और बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों से मैंने सीखा है शेयर मार्केट में, जो वर्थ ऑफ करोड़ कमा रहे हैं, डेली इनकम है, जो मेरे सर हैं, कुछ ट्यूटर हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाते हैं, कुछ दुबई के बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो ट्रेडर्स हैं। दे आर सो मच सक्सेसफुल इन दैट फील्ड। तो वो सब लोग सक्सेसफुल कैसे हैं और कैसे कर पा रहे हैं? तो यही कारण है कि शेयर मार्केट में एक तरीका होता है जिस वे में अगर आप काम कर सकते हो, जो कि एज सिंपल एज जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार है, कि आपको पता है कि गाड़ी आपको अगर सेफ चलानी है तो आपको 40-60 के एवरेज में रखनी है। और अगर आपको बहुत ज्यादा मन है कि आपको गाड़ी अपनी ठोक के बहुत जल्दी भगवान के आसपास जाना है, तो आप गाड़ी को 120-140 पे चलाओगे बड़े मजे से, और बहुत ही फास्ट आपकी टिकट बन जाएगी ऊपर की। तो यही तरीका होता है शेयर मार्केट के साथ भी। कुछ लोग जो इन्वेस्टर विदाउट रिस्क काम करना चाहते हैं वो अपने आप को इसी तरीके में और इसी वे में इन्वेस्ट कराते हैं मार्केट में जिससे वो रिस्क फ्री हो सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न भी पाते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कितना सिंपल है, कितना आसान है, और कितनी इजीली आप ग्रैब कर सकते हो उस अपॉर्चुनिटी को जो आपको शेयर मार्केट दे रही है। तो सबसे पहली बात कि शेयर मार्केट में क्या रिस्क नहीं है 2-3 सालों में? मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ एक। हाँ,
ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। 1991 से लेकर ये चार्ट मैंने 2021-22 आप देख लो, ये चार्ट आपको हमेशा अपवर्ड जाता हुआ दिखेगा। आप ध्यान से देखना, एक ये मूवमेंट आई, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, उससे भी हायर लेवल, देन एक डाउन साइड, और फिर एक अप साइड। और कभी कभार वो अप साइड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप रिटर्न्स को समझ ही नहीं पाते कि शेयर मार्केट इतना भी जा सकता है क्या ऊपर, क्या इतना शेयर मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। फिर आप देखो 2007 से 2009 में एक फॉल आया आपके सामने, हाँ, ये फॉल आया, उसके बाद फिर उससे हायर उसके पास ले गए शेयर मार्केट को, फिर एक डाउनफॉल आया, और फिर एक अपर ट्रेंड आया, और फिर एक अपर ट्रेंड आया, और फिर एक और उसके बाद अपर ट्रेंड आया। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट में जो ट्रेंड होता है ना, ये ऑल टाइम इन्फिनिटी के लिए हमेशा अपवर्ड ट्रेंड होता है। आपने आज चाहे तो आज आप इन्वेस्ट कर दो शेयर मार्केट में, 2 years अहेड ऑफ दिस टुडे, आपको ह्यूज रिटर्न मिल रहे होंगे, गारंटेड, श्योर शॉट। ये मार्केट की फितरत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ऑलवेज। और हिस्ट्री आपको बता रही है कि मार्केट कभी भी रुकी नहीं है ऊपर जाने से। कुछ टाइम, जैसे कि कोरोना आ जाता है, कोरोना में आपको लाइव मार्केट दिखाता हूं मैं कि कोरोना में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। कोरोना आते ही मार्च 2020 में मार्केट ने एक फॉल दिखाया और इस फॉल में 50% मार्केट फॉल हुई थी। 2020 के एंड तक आप मार्केट चेक करो, दिसंबर 2020 मार्केट उस लेवल से ऊपर चली गई है। उसी साल के अंदर 3 महीने के अंदर फॉल आया 50%, और 6 महीने के अंदर ही मार्केट 70% हाई चली गई है। जो लेवल था मार्केट उससे भी 30% अप चले गई, और उसके आने वाले एक साल के अंदर मार्केट ने 200% का रिटर्न दिया है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। तो मार्केट में आप इमेजिन करो कि अगर बाय चांस, जो लोग कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए, अगर आप इन्वेस्टर हो ना, तो आप एक बारी को भी देखोगे नहीं चाहे मार्केट 40-50% गिर जाए, क्योंकि मार्केट का काम है गिर के बढ़ना। और आप तो अपॉर्चुनिटी से वेट करोगे। अगर आपने समझ लिया ना, अगर आपने ग्रैब करना शुरू कर दिया शेयर मार्केट को, तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि अब मार्केट गिरे और मैं और इन्वेस्ट कर सकूं। जब आपको इसकी पावर समझ में आ जाएगी, जो लोग डरते हैं ना कि मार्केट गिरती है, आप लोग होंगे जो सोचोगे अब गिरे तो हम पैसा लगाएंगे इसके अंदर। क्योंकि जब आपको रिटर्न दिखेगा ना, 2 साल का, 3 साल का, मैं आपको अब रिटर्न भी दिखाता हूँ। हम रिटर्न, जैसे बहुत लोगों को अगर समझ में आया होगा कि शेयर मार्केट रिस्कियर पार्ट तब होता है जब आप बहुत शॉर्ट टर्म में प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, 6 महीना, साल भर। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म जाते हो, जैसे कि नॉर्मली प्रॉपर्टी में जाते हो, एफडी में जाते हो, हर चीज में 3 साल, 4 साल, 5 साल आप देते ही देते हो, गारंटेड श्योर शॉट। तो मार्केट क्यों नहीं। और अगर मार्केट में आपने दे दिया ना 5 साल, मैं गारंटी कह रहा हूँ 3 गुना पैसा हो जाएगा आपका, 300% श्योर शॉट। 5 साल देखे तो देखो मार्केट में। मैं आपको आज एफडी, बैंक डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन स्कीम्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, ईटीएफ, सबका रिटर्न चेक करो जरा आप। म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट, इनका तो इन्हें लिख ही नहीं रखा है। समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं लिखा है, क्या एवरेज नहीं पता पाए। हम खुद एवरेज निकाल देंगे, चलो आज आपको एवरेज निकाल देंगे, सामने दिखाएंगे कि 20 साल का एवरेज बन के क्या आता है शेयर मार्केट का। ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम 8 to 10%, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 10.9%। बैंक डिपॉजिट अलग अलग होता है, 6 ऑन एन एवरेज मान के चलो आप, अगर सीनियर सिटीजन हो। अगर थोड़े से नॉर्मल पर्सन है, 4.5 के बीच के आसपास मिलता है। ये सी एस एस स्कीम, एस एस सी एस 8.7%। रियल एस्टेट में आपको 19 to 15% के अराउंड राउंड मिल गया 5 साल के अंदर। आप ध्यान से देखो, जो रिटर्न बताया जा रहा है 15 साल, 60 साल, 5 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। प्रधानमंत्री, ये आपका आरबीआई का बॉन्ड हो गया, गोल्ड बॉन्ड हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया, ये सारे 5-10 साल का एवरेज बना के आपको दिखाया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस हो गया 5 साल का 7.7, 7.4,
7.5 मैक्सिमम में भी इसके अंदर मुझे दिख रहा है 19 to 15 दिख रहा है रियल एस्टेट का, और ये सारे 5 से 7 साल का एवरेज है आपका। ठीक है, तो मैं भी मान लेता हूँ कि भैया आपने 5 साल के लगाया होगा। आप खुद ढूंढ के दिखा देना मुझे इस कर्व चार्ट में कि 5 साल के बाद मार्केट डाउन रहेगी, गारंटेड। शॉर्ट शॉर्ट कह रहा, मैं 3 साल रुक जाओगे ना, उसमें मार्केट रिटर्न दे देगी आपको। 5 साल का तो रिटर्न ही भूल जाओ, आपके 5 साल का रिटर्न कितना हो सकता है आपके पास, अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा आपको। और हम आप एवरेज निकालते चलो शेयर मार्केट का, ठीक है। 2000 से मैं 2022 तक का एवरेज निकालता हूँ कि 2000 में मार्केट यहाँ थी, अब 2022 में मार्केट यहाँ खड़ी है। अभी जो करंट डेट है उसी का लेते हैं, तो मार्केट ने ऑन एन एवरेज दिया आपको 974% रिटर्न। कितने साल में? 22 साल में। तो डिवाइड कर देते हैं हम एक बारी। 972 था ना शायद, था 972, हाँ 972 डिवाइड बाय 22, ठीक है। 44% ऑन एन एवरेज रिटर्न आ रहा है। समझ रहे हो आप ये रिटर्न कितना है? और अगर आपने इस रिटर्न को इस वे में इमेजिन करा कि जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करा है उस कैपिटल में रिटर्न ऐड करके और रिटर्न आएगा, और फिर उसके बाद उस कैपिटल पे और रिटर्न आएगा, इसके बाद ये रिटर्न आपका इतना हो जाएगा एडअप होते हुए कि 5 साल में ये आपका पैसा 3 गुना तो कर ही देगा, गारंटेड। शॉर्ट शॉर्ट 3 गुना, 5 गुना, कभी कभार 7 गुना भी हो जाता है पैसा आपका। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और निफ्टी पूरी मार्केट को एक अपर व्यू दिखाता है आपको कि शेयर मार्केट किस तरफ जा रही है, जो टॉप 50 कंपनीज को मिला के दिखाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और टॉपिक के ऊपर जो मैं आप सबको एक व्यू जो आपका अभी तक का था ना शेयर मार्केट के ऊपर, अभी थोड़ा थोड़ा आपका व्यू क्लियर हुआ होगा कि शेयर मार्केट के अंदर रिस्क कितना है। रिस्क आपके सामने है कि आपका, अगर आप प्रॉपर्टी की तरह किसी और एफडी की तरह कुछ टाइम, कुछ साल का टाइम देते हो ना इसको, तो ये आपको इतना रिटर्न दे जाएगी कि मैं कह रहा हूँ भूल जाओगे कि एफडी क्या होती थी, आप भूल जाओगे प्रॉपर्टी क्या चीज है, अगर आपने शेयर मार्केट को अच्छे से समझ लिया और इन्वेस्ट करके आपने यहाँ से रिटर्न की पावर देख ली एक बारी में। और बहुत तरीके क्या होते हैं मार्केट में, जो लोग बहुत बारी सेफ साइड में अगर कुछ और जाना चाहे, जैसे कि म्यूचुअल फंड हैंडलिंग पीपल होता है। जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में क्या किया जाता है, म्यूचुअल फंड में आपसे कुछ पैसा लेकर एक हेड होता है जो उस पैसे को हैंडल करता है, जो कि अपने और मार्केट क्राइटेरिया जो हो रहा है उसके बिहाफ पर उन अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, कुछ शेयर्स में निकालता भी है, फिर किसी और चीज में इन्वेस्ट करता है, और वो फिर उसको विड्रॉ करता है, यूज करता है। वो अपने हिसाब से, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को अपने हिसाब से करता रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे जैसा जो हो रहा है। और ईयरली आपको कुछ अमाउंट ऑफ सम इंश्योर करता है, गारंटेड कि इतना इतना आपको गारंटेड नहीं करते, वैसे तो मार्केट डाटा के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो सकता है। और वो कहते भी है ऐड में कि म्यूचुअल फंड आर रिस्पेक्टेड टू मार्केट, ठीक है, कि मार्केट के हिसाब से वो रिटर्न मिलेगा ऑन एन एवरेज। शायद कभी कभी 10-12, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड 8-9% भी देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आप खुद ही वो काम कर सकते हो, मैं आपको बताऊं तो आप अपने आप शेयर मार्केट में आकर निफ्टी में पैसा लगा सकते हो। और निफ्टी का काम क्या है, निफ्टी उन 50 कंपनीज को अपने अंदर रख के बैठी है जो इंडिया को लीड कर रहे हैं आज की डेट में, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, जिनकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, उन सब कंपनीज को निफ्टी दिखाती है, जिसके अंदर रिलायंस आता है, टीसीएस आता है, इन्फोसिस आता है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैंक और इंडियाज बिगेस्ट बैंक एचडीएफसी बैंक आता है, एसबीआई आता है आपका, और आपका एलएनटी आता है, एसबीआई बैंक आता है, और एचडीएफसी आता है हाउसिंग लोन्स वाले,
आईसीआईसी बैंक आता है आपका। तो ये सारी जो कंपनीज है ना, ये ह्यूमंगस कैपिटल वाली कंपनीज है, और जो बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखा रही हैं, जो बहुत अच्छा लेवल प्रॉफिट दिखा रही है। और निफ्टी के अंदर कंपनीज आपकी अपडेट होती रहती है टाइम बाय टाइम, तो ये आपको एक स्लाइटली अपर एज देता है और कहीं इन्वेस्ट करने से, क्योंकि निफ्टी के अंदर निफ्टी को बहुत लोग संभालते हैं, जिससे कि जो शेयर अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, उन शेयरों को बिल्कुल ही जल्दी निकाल दिया जाएगा। अगर जो जैसे कि क्लास होती है, ये ऐसी क्लास बनाई जाती है जिस क्लास में अगर कोई गुड परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स है तो उसको फर्स्ट बेंच पे बिठाया जाएगा, मतलब उसको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाएगी निफ्टी के अंदर। और अगर कोई बैड परफॉर्मिंग स्टॉक है या फिर लेस कैपिटल वाला है, उसको, पर एक परफॉर्मिंग कंपनी भी है, उसको एक डाउन शेयर दिया जाएगा निफ्टी का। पर अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करेगी ना, तो बहुत जल्दी ही उसे निफ्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत लोग एनएससी बीएससी से काम कर रहे हैं, आपके लिए फ्री में, जो आपके लिए शेयर ढूंढेंगे, निफ्टी में डालेंगे, और अगर कोई बैड परफॉर्मिंग शेयर होता है तो उसको निफ्टी से निकाल भी देंगे। तो आप समझो कि टाइम बाय टाइम, अगर कोई कंपनी आपको लगता है कि भाई निफ्टी में कोई कंपनी नहीं चल पा रही है और निफ्टी फॉल करेगा, तो ऐसा कोई चांस नहीं है। अगर एक क्वार्टर में भी किसी कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए ना, तो कंपनी को हटाने की बात आ जाती है, आप समझ के चलो ये। तो कंपनीज ना अपने प्रॉफिट पे, अपने क्वार्टर रिजल्ट पे, सेल्स पे इतना ध्यान रखती है जो निफ्टी के अंदर खड़ी है, ताकि वो कंटिन्यूअसली उसको मेंटेन कर सके। और ये आपके लिए मौका दिया जा रहा है कि आप निफ्टी में पैसा लगाओ और आप टेंशन फ्री होके बैठो, क्योंकि लोग आपके लिए बैठे हुए हैं जो खुद चुनेंगे उन कंपनीज को, ये रहने लायक है भी या निफ्टी में नहीं है। जो कि एक टॉप दिग्गज उनको ताज दिया गया, क्योंकि ताज दिया क्योंकि 5,000 से ज्यादा कंपनी है शेयर मार्केट में, और उन 5,000 में से सिर्फ 50 ही शेयर हैं जो निफ्टी में बैठते हैं और बैठने की दमखम रख रहे हैं। ये उस तरीके से है कि इंडिया में 10 लाख बच्चे देते हैं नीट का पेपर, और सिर्फ 50-100 बच्चे जाते हैं एम्स न्यू दिल्ली में पेपर के लिए, पेपर देने का एडमिशन लेते हैं। और वो डॉक्टर जो निकल के आते हैं ना, जो क्रीम निकलती है वहां से, फैबुलस बच्चे होते हैं जो सारे बिल्कुल ही हार्ड, बिल्कुल ऊपर की क्रीम जो निकल गए। तो ऐसे ही जो ये शेयर है ना, ये आपको बिना मेहनत के छटा छटा के बिल्कुल साफ करके, बिल्कुल फिल्टर आउट करके 50 शेयर मिल रहे हैं। और आपको पैसा लगाने के लिए कहा जा रहा है कि आप 50 शेयर लो और बैठ जाओ। और अगर ये चलते भी नहीं है ना, कोई भी एक कंपनी ऐसी थी जो ग्रोथ नहीं दिखा रही है, वीक रिजल्ट दिखा रही है, उसको निकाल के दूसरा बंदा आ जाएगा फटाफट से उसकी जगह लेने के लिए। और ऐसे ही शेयर मार्केट में निफ्टी काम करती है, क्योंकि निफ्टी को ग्रोथ शो करनी है, क्योंकि ये इंडियन मार्केट को भी दिखाती है वर्ल्ड इंडाइसेस में। वर्ल्ड की मार्केट निफ्टी पे आजकल निर्भर होना स्टार्ट हो चुकी है, आप मानोगे नहीं। आने वाले 5 साल के अंदर, पहले मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि कुछ साल पहले से प्रथा चलती आ रही है और हमेशा से होती आ रही है, अमेरिका हर चीज में आगे रहा है कई बार से। पर अब क्या हो रहा है, पहले की बात ऐसी थी कि अमेरिका में अगर मार्केट में कुछ होता था ना भूचाल, तो इंडियन मार्केट और सारी वर्ल्ड की मार्केट पूरी तरह गिरती थी। और अब कुछ सालों में मेरे सामने के कुछ चेंज आए हैं ऐसे ही, कि इस साल हमने खुद नोटिस करा है कि इंडियन मार्केट अमेरिकन मार्केट से पहले ही कोई मूव दिखाती है, और अमेरिकन मार्केट हमको फॉलो कर रही है। जो पहले की चीजें चलती आ रही थी ना, वो पूरी पलट चुकी है मार्केट में। और ये मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, अगर आप सोचो कि मार्केट ऊपर क्यों जाना चाहिए, उसका क्या रीजन है आपके हिसाब से। मैं आपको रीजन बताता हूँ आज, कि रीजन क्यों है। हाँ, अमेरिका में आपके हिसाब से कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 50%। 50% लोग ऐसे हैं अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज की डेट में। बिलीव हो रहा आपको कि 50% लोग अमेरिका में आज की डेट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ठीक है। और इन 50% में से इंडिया में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, कितने हैं? इंडियन सिर्फ
6 से 7% अभी तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन में सिर्फ 6 से 7% और अमेरिका में 50%। क्या डिफरेंस है ये। तो इस डेवलपमेंट जो इंडिया में भी चल रही है, फास्ट ग्रोथ, अगर आने वाले कुछ साल में ये डाटा 10% भी पहुंच गया ना, तो आपको निफ्टी जो आज की डेट में हमको 16,000 पे दिख रही है, ये आपको गारंटेड श्योर शॉट 22 24 और उससे हायर लेवल पे, उससे ज्यादा ऊपर अनइमेजिनेबल लेवल है जहां तक निफ्टी जा सकती है। और जब ये जाएगी ना, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट 50 100 200% तक रिटर्न दे चुकी होगी आपको। तो ये जो आप मिस आउट करोगे ना, वो आपको ना अभी याद नहीं आएगा, वो कुछ सालों बाद आपको याद आएगा वापस से कि काश हमने इन्वेस्ट किया होता। क्योंकि जो हिस्ट्री है ना, वो यही कह रही है कि इंडिया आप चलेगी ना, तब ये शेर इतना दहाड़ेगा कि सारी दुनिया देखेगी अब इंडिया को बूम करते हुए, डेवलप नेशन बनते हुए। तो जो टाइम है ना, आज हमारी इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाने का है। अमेरिकन मार्केट हमको फॉलो करेगी, वर्ल्ड हमको फॉलो करेगा, क्योंकि इंडियन हर जगह है आज। और जब ये सारे इंडियन इंडिया में डेवलपमेंट करेंगे ना मिलके, तो इंडिया अब रुकने नहीं वाला है। और ये आपका टाइम है जब आपको शेयर मार्केट में एंटर करना चाहिए। आप समझ चुके होंगे, क्लियर विजन हो चुका होगा आपका आज पहली वीडियो के बाद, कि शेयर मार्केट में वो रिस्क जो हम कहा करते थे, गैम्बलिंग, कि जुआ है, सट्टा बाजार है, ये वो है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा आज। और आप इसका स्कोप समझो इस डाटा से कि 6 से 7%, सिर्फ 6 से 7% इंडियन लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका में 50% लोग कर रहे हैं। और ये डाटा 15 भी जाएगा आने वाले टाइम में, 20 भी जाएगा, 25 भी जाएगा। आप समझो कि 10% भी चला गया ना ये डाटा, तो यहाँ से 100-200% आपको रिटर्न मिल जाएगा कुछ सालों में, गारंटेड मिलना है आपको। और जो इंडिया की बूमिंग अभी चल रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारा नेशन हर चीज में ग्रोथ कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में, यूनिकॉर्न बने जा रहे हैं, हर साल यूनिकॉर्न निकल रहे हैं, इंडिया के जो यूनिकॉर्न निकलते जा रहे हैं हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। आप समझो जो ग्रोथ है ना, ये रुकने नहीं वाली है। और आप सिर्फ करोगे तो क्या करोगे, मिस आउट करोगे इस पूरी ग्रोथ को। और इतना जो रिटर्न मिलने वाला है ना आपको आने वाले सालों में, वो कहीं से नहीं मिल सकता। तो मैं आपसे, अगर आप अभी तक जुड़े हुए इस वीडियो में, तो थैंक यू कहूंगा आप सबको, अपना प्रीशियस और इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए अभी तक के लिए। और मैं श्योर शॉर्ट कह रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ नया जाना होगा आज, आपकी थिंकिंग चेंज हुई होगी शेयर मार्केट के प्रति। और मैं होप करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो क्या आप इसको किसी और अपने ही दोस्त, भाई, फैमिली मेंबर्स को पक्का शेयर करोगे, ताकि आपके साथ पूरा इंडिया और हमारी कंट्री और हमारा वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन सके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।